रामपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामपुर से काठगोदाम जाने वाली 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य को कई सौगातें दी। उन्होंने 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 900 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा के साथ ही गुंजी से मानसरोवर तक 316 किलोमीटर रोड भी बनाने की बात। नितिन गडकरी ने इस दौरान राज्य के 2000 किलोमीटर रोड और राज्य के नेशनल हाईवे पर आने वाले रेलवे क्रॉसिंग के लिए ओवरब्रिज बनाए जाने की भी जानकारी दी। ये मार्ग उत्तराखंड के लिए बहुत आवश्यक था और इसी बात को दृष्टिगत करते हुए ये स्वीकृत भी हुआ, लेकिन ठेकेदार के बीच में लापरवाही के कारण, कई विवादों के कारण जो है निर्मित नहीं हो पाया। ऑलरेडी बहुत देर हो गई और मैं बहुत आभारी हूँ गडकरी जी ने खुद आकर के इसको पुश दिया और अब उम्मीद हमको ये हो रही है कि ये सड़क बन पाएगी। यमुनानगर के रणजीतपुर अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की और किसानों को कर्ज माफ करने की मांग को लेकर पंचायत हुई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी, अगर उनकी मांगे न मानी तो सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों को लागू की जाए और किसानों का आज तक का सारा कर्जा माफ किया जाए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जबंद हुआ है। इसलिए ये कर्जा किसान पर बनता नहीं, क्योंकि ये तो किसान के साथ अनदेखी अनसुनी की सरकार कर रही है। हुगली के श्रीरामपुर इंडिया जूट मिल प्रबंधन द्वारा उत्पीड़न किए जाने पर मजदूर ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना श्रीरामपुर सेवड़ा फुल्ली रेलवे ट्रैक की है। श्रीराम इंडिया जूट मिल में मजदूरी करने वाला अनाथ साव पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। बताया जा रहा है कि मिल प्रबंधन ने अनाथ का ट्रांसफर स्पेनिंग विभाग में कर दिया था, जिससे वह काफी परेशान चल रहा था। फिलहाल जीआरपी ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए श्रीरामपुर के वाल्श अस्पताल में भेज दिया है। हालांकि मिल प्रबंधक ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया। मिल के एक श्रमिक नरेंद्र साव ने मिल प्रबंधक पर तानाशाही व काम का जबरन बोझ बढ़ाकर अन्य विभाग में हस्तांतरित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अत्यधिक दबाव होने की वजह से तनाव में आकर मृतक श्रमिक ने आत्महत्या की है। केंद्र सरकार द्वारा पेस्टिसाइड का काम करने वालों के लिए शिक्षा योग्यता निर्धारित करने के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। अनाज मंडी में सभी प्राइवेट बीज व कीटनाशक विक्रेताओं ने हड़ताल कर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक बीएससी एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन कर दी गई है इसके लिए, लाइसेंस के लिए, जो कि पुराने चलने वालों के लिए संभव नहीं है। या तो नए आने वालों के लिए बनाए या पुराने को एज इट इज चलता रहने देना। ऐसा है जी, सरकार ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपना सभी दुकानदारों के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डीलरों के लिए बीएससी की योग्यता जरूरी कर दी है, जिसके लिए हमारे पुराने दुकानदारों के लिए जो संभव नहीं है, क्योंकि किसी का उम्र के हिसाब से बीएससी की डिग्री नहीं ले कर सकता और 2 साल का समय दिया गया है, जो 2 साल में संभव नहीं है बीएससी की डिग्री लेना। इसलिए हम सब ने प्रधानमंत्री से अपना प्रार्थना की है कि भी इसको रद्द किया जाए और अपना पुराना जैसे है पुराने दुकानदारों को उसी हिसाब से चलने दिया जाए। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सोनू सूद के पिता शक्ति सूद पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पार्थिव शरीर को सोनू सूद ने मुखाग्नि दी। अभिनेता सोनू सूद के पिता शक्ति सूद का बीते दिनों दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वे 77 वर्षीय थे। उनके निधन पर अंतिम विदाई में फिल्मी जगत से प्रभुदेवा, गुरप्रीत घुग्गी, हंसराज हंस सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सारोड़ा गांव स्मैलपुर के रहने वाले हरपाल से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लुटेरे 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। सारोड़ा कोटला रोड पर रामबाग के नजदीक अज्ञात लुटेरों ने थैला छीनकर घटना को अंजाम दिया। हरपाल सिंह ने बताया कि सारोड़ा पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 1 लाख रुपए निकलवाकर अपने घर जा रहे थे और रास्ते में 50,000 रुपए किसी को दे दिए। बाकी 50,000 रुपए थैले में रखकर घर जा रहे थे। पीछे से बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और उसके हाथ से रुपए का थैला छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पॉलिथीन बैग में 50,000 रुपये, मेरी पासबुक, मेरे लड़के की पासबुक और मेरी चेकबुक और 6-7 बिल थे, जो कि वो जैसा मैं चौक से मुर्दघाट वाले चौक से अपने गांव की तरफ घूमने लगा तो वैसे ही पीछे से आए 2 बंदे और मेरे हाथ से छीन के और वो भाग निकले। इसमें फिर दर्ज करके टीम में नियुक्त कर दी है और तलाश है, दोषियों की तलाश जल्दी ही दोषियों को तलाश करके पकड़ के कार्रवाई करेंगे।
हुगली में शिकार हुए गरीब रिक्शा चालक जो कड़ी मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां की जुगाड़ कर पाता है, उसे जालसाजों ने अपना शिकार बनाते हुए 35 कंपनियां खोलकर करोड़ों रुपयों का गबन किए जाने का मामला सामने आया है। श्रीरामपुर पुलिस ने प्रभाष नगर इलाके से गोपाल मंडल नामक व्यक्ति को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। ज्ञात हो कि आरोपी ने प्रभाष नगर इलाके में रहने वाले रिक्शा चालक कृष्णा प्रसाद से लोन के अनुसार इसके एवज में आरोपी ने उसे 2000 रुपए दिए। रिक्शा चालक को लोन के पैसे तो नहीं मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके घर के पते पर सरकारी महकमों की चिट्ठियां आनी शुरू हो गयी। रिक्शा चालक के अनुसार अनपढ़ होने के बाद पहले उसे कुछ समझ न आया, फिर चिट्ठियों को आरोपी द्वारा गोपाल के सुपुर्द करता रहा। लेकिन पिछले महीने आई एक चिट्ठी जब रिक्शा चालक ने अपने पड़ोसियों को दिखाई तो उसमें लिखा था, उसे पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। चिट्ठी के अनुसार रिक्शा चालक वर्तमान में 35 प्राइवेट कंपनियों का डायरेक्टर बताया गया, पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप है। अब रिक्शा चालक को समझते देर नहीं लगी कि वो जालसाजी का शिकार हो चुका है। मंगलवार की सुबह पीड़ित ने पड़ोसियों की मदद से आरोपी को पकड़कर एक घर में बंद कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित रिक्शा चालक की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच में जुट गयी है। डॉक्यूमेंट हमसे मांगा कि डॉक्यूमेंट दीजिए। ये रास्ता चलते ही हमसे परिचय हो गया, पैसेंजर था हमारा। डॉक्यूमेंट मांगा तो हम लोग वोटर कार्ड है, कुछ नहीं है। बोला वोटर कार्ड नहीं, पैन कार्ड होने से तुमको लोन मिलेगा 10,000 रुपया, फिर एक साथ तुम्हें हो जाएगा, फिर लोन तुमको भरने नहीं पड़ेगा। तो हम बोला तो पैन कार्ड कैसे? बोला पैन कार्ड हम बनवा देगा। पैन कार्ड वो बनवा दिया, वोटर कार्ड दिया, तो पैन कार्ड बनवा दिया, एको पैसा नहीं लिया। उसका बाद से हमको ऑफिस में ले गया। बहुत सारी घटना है ये, आप तो नहीं बता सकते हैं कितना दिन, कितना साल हो गया, कितना दिन हुआ है? तो 2-3 साल तो हो ही गया ऐसा लगता है। उसके बाद से चिट्ठी आने लगा हमारे पास, ऑफिस में ले गया, वहाँ बहुत कागज पर साइन कराया। कागज में पता नहीं कैसा कैसा कागज था, पता नहीं। उसके बाद बैंक में भी ले गया, बैंक में भी गया कि वो पैसा मिलेगा, तो बैंक में भी बहुत कागज पर साइन कराया। कौन बैंक से किया? किस बैंक में लेके गया? पढ़ने ठीक से नहीं जाते। बैंक कहाँ पर? मिश्रा में कि कलकत्ता में? हावड़ा कलकत्ता में है। अच्छा, कलकत्ता में लेके गया। हाँ, यही लेकर गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई वो चिट्ठी आया, फिर उसको खबर दिया, चिट्ठी लेके चला गया। चिट्ठी लेके चला आता, 100-200 रुपया हमको दे देता। हम कुछ नहीं किए साहब, जो लोग किया है बाबू लोग किया है। क्या किया है बाबू लोग? वही डायरेक्टर बनाया है, जो भी बनाया। कौन बाबू लोग? कौन बाबू लोग बनाया? जिसको हम दिए थे। हाँ, जिसके थ्रू हम दिए थे। आपने क्यों दिया था उनका? ये बोला हमको पैसा जरूरत है, वो पैसा दिला दो। हम अपना भी दिए, इसका भी दिए थे। कितना पैसा उनको दिया? कोई 9-10 हज़ार रुपया दिया था। अच्छा, 9-10 हज़ार में 34 कंपनी खोल दी? 9-10 हज़ार रुपया नहीं दिया है, जो भी दिया। हाँ, अच्छा खाया। जावरा के ग्राम पिपलौदा में मंगलवार की रात करीब भीषण आग लग गई। इस आग में 6 दुकानें जलकर राख हो गईं। इस भीषण में 3 बाइक, नकदी और लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो गया। आग की सूचना पर पहुंचे आधा दर्जन से अधिक दमकलों ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। आग की भीषणता को देखकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों का कहना है कि आग का कारण किसी को पता नहीं लग पाया है। आग को देखते हुए पूरे गांव पिपलौदा में लोग घरों से बाहर निकलकर घटना स्थल पर हजारों की तादाद में मदद के लिए पहुंचे। आग लगी थी उस दुकान में, वो दुकान में से लगते इधर आई तो ये दुकान तो बंद थी सारी, और 5 लीटर आई तो उसमें पानी नहीं था क्या, तो ऐसे आग लगते पूरे में आग लग गई। अब गाड़ी आई 1 घंटे बाद, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाइटें सब बंद है, आपके सामने देख लो सब बंद है। कितनी दुकानें जल गई? एक करीब 5-6 दुकानें जल गई। ऐसा जो है यहाँ तक अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, और जो ऑटो पार्ट्स की दुकान है उसमें टायर्स भी रखे थे, कुछ ऑयल वगैरह भी रखा था, और कुछ कपड़े भी जो ऑयल के होंगे शायद, उससे जो शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ी है। और जो एक दुकान लगने के बाद ये कम से कम 6 दुकानें इन्होंने अपनी चपेट में ले ली हैं। इसमें और भी दुकानें हैं जिसमें काफ़ी कुछ, जो ऑटो पार्ट्स की दुकान में कुछ नकदी भी थी, उसका भी नुकसान हुआ। बाकी दुकान तो पूरी तरह से साफ हो गई है और आग पे काबू पा लिया गया। और कम से कम 6 फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हमको लगी, नामली से, जावरा से 2 हम लोग से भी, और यहाँ के लोकल ने काफ़ी मेहनत करके आग पे काबू पा लिया। महानंदा एक्सप्रेस की एसी बोगी में सवार होकर कटिहार रेलवे स्टेशन से दिल्ली रवाना हुए कैप्टन शिखरदीप रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। कैप्टन के गायब होने की जानकारी उस वक्त हुई जब दिल्ली पहुंची ट्रेन में कैप्टन के परिजन उससे मिलने पहुंचे, लेकिन उनका बेटा कैप्टन शिखरदीप गायब था। लेकिन लापता कैप्टन का आई कार्ड और सारा सामान कोच में ही था।
बेटे के लापता होने को लेकर अब उसके परिवार वाले अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना में जम्मू की सीमा पर पदस्थापित कैप्टन शिखरदीप की तस्वीर को लेकर रेल पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की छानबीन कर रहे हैं। ये महानंदा से जा रहा था दिल्ली, कटिहार से 6 तारीख को चढ़ा था, 7 को उतरना था, लेकिन जब 7 को वहाँ गाड़ी पहुँची तो सामान था, बट मेरा बेटा नहीं था गाड़ी में। सब अभी तक हमने सामान देखा नहीं, बट जो है मोटा मोटा जो सामान है, जो 3 बैग कैरी कर रहा था, वो तीनों बैग अभी है। बाकी उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, अभी जब तक हम देखेंगे नहीं कुछ बता नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 तारीख को एक कैप्टन है जो शिखरदीप नाम है, वह महानंदा से कटिहार से चले थे दिल्ली के लिए। ट्रेन कटिहार से 7 बजे शाम में खुली थी, जैसा कि बताया जा रहा है, और उनका मोबाइल ऑन था। मोबाइल से उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है, इसका डिटेल्स भी मेरे पास है, हम उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। और उनका लास्ट उनके मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया है, राजेंद्र ब्रिज सिमरिया के आसपास हो गया है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरनेट से चैटिंग वगैरह भी किए हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें आपका टीटी है, कोच अटेंडेंट है, को पैसेंजर्स हैं, प्लस जिसने उन्हें डिनर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है महानंदा में आपका पेंट्री नहीं है, वह सप्लाई बाहर से की जाती है। हम लोगों ने मोबाइल लिया है, इनका मोबाइल का CDR भी लिया है, कुछ लोगों का कैब भी लिया है, और हम उसमें तहकीकात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ कोतवाली इलाके में घने कोहरे के चलते NH 24 पर दोनों तरफ करीब 2 दर्जन वाहन आपस में भिड़े और ट्रक हाईवे पर पलटा। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे पर कुछ दिनों के बाद आज फिर अचानक हाईवे पर कोहरा हो गया, जिसके कारण करीब 2 दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें 14 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर है। वाहनों के आपस में भिड़ने के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है और मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने घायलों को निजी अस्पताल में पहुंचाया और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। रोड पर चल रहे आगे जो एक्सीडेंट है तो कैंटर वाले ने ब्रेक लिए, उधर तो कितनी चोट आई है आपके गाड़ी के अंदर? भी आपको जैसा दिख रहा है कि चोट लगी हुई है, कितनी चोट है अंदर और साथियों को आपके? पीछे खड़ी है सारी गाड़ी को, गाड़ियों का आइडिया तो क्या है, गाड़ी तो 15-20 है। अच्छा चली गई है। तो ये किस कारण हुए? कोहरे की वजह से। तो सर भाई कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तो सर घायल भी हुए कुछ लोग इनमें? सिरसा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को अल्बेंडाजोल नामक दवाई दी गई। जिले में लगभग 1 लाख बच्चों को यह दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। पेट में कीड़े होने पर शरीर व दिमाग का पूर्ण विकास नहीं होता, कुपोषण और खून की कमी हो जाती है, जिससे थकावट हो जाती है और पाचन मार्ग, पेट, आंत, जठर और मलाशय की कर्मियों से मिलकर पेट दर्द, कमजोरी, डायरिया, भूख न लगना, वजन कम होना, उल्टी आना, कुपोषण जैसी बीमारियों से बचने के लिए अल्बेंडाजोल दवाई से बचा जा सकता है। सिरसा के सिविल सर्जन सूरज भान कंबोज ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा में आज स्कूली बच्चों को अल्बेंडाजोल नामक दवाई दी गई, जिसकी शुरुआत उपायुक्त शरणदीप कौर बड़ान ने की। आज हमारे स्कूल में ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बनाया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि बच्चों में कई बार खून की कमी होती है और कुपोषण में खनिज कमी होती है, जिसके कारण हमेशा थकावट रहती है, और बस इन्हीं को दूर करने के लिए हमारे स्कूल में अभियान चलाया जा रहा है। आज जिला सिरसा में डीवॉर्मिंग डे हमने गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू रोड सिरसा से शुरू किया है, और शुरुआत जो है DC मैडम से करवाई गई है। और इसके अंदर हमारा लक्ष्य है 0 से 19 साल के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की एक गोली खिलाया जाना है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में हैं उनको भी हम एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। या जो बच्चे स्कूल में नहीं किसी कारण से आ पा रहे या नहीं पढ़ रहे, उन बच्चों को भी 6 से 19 साल के सभी बच्चों को, और इवन 6 साल से छोटे बच्चे जो पीछे हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर छूट गए हैं, उनको भी कवर किया जाएगा।
हुगली के बंडेल शहर में स्थित प्राचीन बंडेल चर्च का दर्शन करने आए कोलकाता स्थित ब्रिटिश दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर स्कॉट फुस्सेडोन वुड ने भारत को सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल बताया और कहा कि कोलकाता से नई किलोमीटर दूर हुगली के बंडेल इलाके में 1599 में स्थापित बंडेल बेसिलिका को अति सुंदर रूप में देखकर उन्हें काफी खुशी हुई है। वह पत्नी और अन्य विदेशी सहयोगियों के साथ बंडेल चर्च पहुंचे थे। बंडेल चर्च के फादर फ्रांसिस ने सभी दर्शनार्थियों को चर्च का दर्शन करवाया। उन्होंने यह भी कहा कि सामयिक काल में इस चर्च में पहुंचने वाले ब्रिटिश कमिश्नर रहे। It's a privilege to visit. It's obviously a very special place with incredible importance and meaning to lots of people, and it's lovely to be here. I'm delighted we could visit. दहेज के लिए अब तक आपने उत्पीड़न, हत्या के मामले सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के 3 महीने बाद ससुरालियों ने बहू को गंजा करने का मामला सामने आया है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा तहसील की रहने वाली नगमा की शादी 3 महीने पहले शरीफ नगर के रहने वाले सद्दाम से हुई थी। शादी के बाद से ही नगमा के ससुराल वालों ने नगमा से शादी में दहेज कम लाने के ताने देने शुरू कर दिए थे। इस सबसे पीड़ित होने पर नगमा शादी के 1 महीने बाद ही अपने पिता के घर ठाकुर द्वारा आ गई। नगमा के अपने मायके आने पर उसका पति सद्दाम अपने ससुराल आया और ये वादा कर पत्नी नगमा को साथ ले गया कि वो अब उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन आज उसके पति सद्दाम, सास और नंदों ने उसकी बेल्ट से बुरी तरह पिटाई की, फिर पकड़कर गंजा किया। पीड़ित महिला ने परिवार वालों को किसी तरह से इसकी सूचना दी और परिवार वाले लड़की के ससुराल पहुंच गए। नगमा को अपने साथ लेकर घर आ गए। नगमा ने अपने घर वालों को रो रो कर सारा किस्सा बताया। अब नगमा के परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। नगमा के परिजन थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 नंदा आई थी मेरी और मेरे सास ससुर थे। चारों ने मुझे पकड़ रखा था जब मेरे बाल काटे और बेल्ट फेरी। मेरा आदमी ने खूब बेदर्दी से मारा। चक्कर में लग रहे थे और इसको बिल्कुल गंजा कर दिया। जान से मारने के उसमें थे। दहेज के ऊपर अब गरीब आदमी हम वैसे हैं, कहाँ से देते बताओ दहेज मांगने की हालत बहुत खराब कर दी। दहेज मांगते हैं हमसे सास ससुर इसके लड़की को बंद कर रखा था कमरे में और बड़ी मुश्किल से हम छुटा कर लाए। जान से मारने के चक्कर में थे। इसको इतना मारा कि इसके सारे जिस्म में नील पड़े बहुत ज्यादा। हुगली सिंगुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहानापाड़ा इलाके में उग्र महिलाओं के एक समूह ने देशी शराब के अड्डे पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से तंग आकर स्थानीय महिलाओं द्वारा कदम उठाया गया है। महिलाओं ने बताया कि लंबे समय से देशी शराब का अड्डा उनके इलाके में गैर कानूनी रूप से चलाया जा रहा था। इस अवैध शराब के अड्डे के कारण हमेशा इलाके में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसको लेकर महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इलाके में शराब की भट्टी होने के कारण ज्यादातर स्थानीय लोग शराब पीकर घर में महिलाओं से मारपीट किया करते थे। इसी कारण महिलाओं ने साहस दिखाते हुए स्वयं जाकर शराब की भट्टी को तोड़फोड़ दिया। बहरहाल जो काम पुलिस को करना चाहिए था उसे महिलाओं ने कर दिखाया। घटना ने हुगली के पुलिस के लचर रवैये को एक बार फिर से उजागर किया है। এই ঠেকটা আজ আমি জন্ম থেকে হয়ে দেখছি। কোনোদিন কোনো আপত্তি নেই, পুলিশ আসে ওইখানটা ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যায়, তারপর আবার এখানে নুকিয়ে বিক্রি হয়। আজ যখন একটা ভাঙা হয়েছে সাহস পেয়ে এটাও ভাঙতে এসেছি আমি। এরকম বারবার লোক এলে আমরা খুশি হই, দেশটা ভালো থাকে। सेना के सर्च ऑपरेशन के बाद सेना नायक हनुमंत थप्पा को बर्फ के नीचे से 6 दिनों के बाद गंभीर अवस्था में बाहर निकाला, जिसके बाद उनका इलाज आरआर हॉस्पिटल में चल रहा है। पूरे देश में लोग सेना नायक की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो वहीं मऊ में राष्ट्रीय ललित कला केंद्र में हिंदू और मुस्लिम छात्राओं ने सेना नायक हनुमंत थप्पा की सलामती के लिए दुआएं मांगी। छात्राओं ने बताया कि कर्नाटक में रहने वाले सेना नायक हनुमंत थप्पा को 144 घंटे के बाद बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला गया और हम लोग उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और देश की रक्षा के लिए फिर सेना में वापस सही सलामत लौट जाएं। कर्नाटक के रहने वाले लांस नायक हनुमंत थप्पा जी के लिए जो 144 घंटों से बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने अपनी कार्य क्षमता को नहीं हारा, उनके लिए हम लोग दिल से दुआ करते हैं कि जल्दी से वो कोमा से बाहर हो जाए, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। हम लोगों ने दुआ हनुमंत थप्पा लांस नायक सेना के जवान के लिए की है, जो 144 घंटे मौत से लड़े हैं और बर्फ़ के नीचे दबे रहने के बाद भी अभी भी
को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये दुआ की है, ये प्रार्थना की है कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अपने परिवार में, हमारे देश में हमारे सेनाओं के साथ वापस लौट आएं। और जिनकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, उनके लिए हम लोग तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर वापस लौटें। सफेद मक्खी और मौसम के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर आज सिरसा में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। किसान सिरसा के टाउन पार्क में एकत्रित होकर यहां से जुलूस निकालकर सिरसा रघु सचिवालय पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने सरकार और प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मांग की कि बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिया जाए, नहीं तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनके मुआवजे का उचित आश्वासन नहीं मिला तो वे यहीं डटे रहेंगे। वहीं उन्होंने रेल रोकने की चेतावनी भी दी। किसान यूनियन इलाहाबाद के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने बताया कि खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर सरकार ने कहा था कि पंचायत चुनाव के बाद उन्हें उचित मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला और किसान बदहाली की स्थिति में पहुँच चुका है। साथियों, हमारी मांग ये है कि हमारी फसल जो पिछली जो है सफेद मक्खी की वजह से बर्बाद हो गई और इसकी इंक्वायरी भी कर ली उन्होंने, गिरदावरियां भी हो गई। और पहले सरकार ये कहती थी कि अब पंचायत के इलेक्शन आ गए हैं, उसके बाद हम 29 तारीख को जो है आपका मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया। आज तक 1 पैसे का मुआवजा किसान को नहीं दिया गया। साथियों, इसी प्रकार से हमारी दूसरी मांग है, बिजली के रेट को बढ़ा दिए गए। बिजली के सारे हमारी हरियाणा सरकार की यूनिट बंद पड़ी है और ये हिमाचल से 2.25 रुपए लेकर के हमारे को 2.25 रुपए दे रहे हैं। साथियों, आज हम डीसी साहब के कार्यालय के सामने आए, हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा मुआवजा सरकार घोषणा नहीं कर देती, हमारे को थमा नहीं देती, तब तक हम डटे रहेंगे।